उत्तराखंड की सत्ता पर काबिज पार्टी बीजेपी को लगता है कि दाग पसंद है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के पास दागी नेताओं की भरमार है, लेकिन पार्टी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में असफल है। बात चाहे गोलीबाज चैंपियन की हो या फिर दूसरे नेताओं की, बीजेपी की छवि खराब करने वाले नेताओं पर एक्शन लेने से आखिर पार्टी क्यों डर रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। दागदार नेताओं की बीजेपी के पास भरमार, ऐसे नेताओं पर एक्शन को पार्टी नहीं तैयार। क्या बीजेपी को पसंद है दागदार? कुछ दाग अच्छे होते हैं, ये टैगलाइन आपने कई बार विज्ञापनों में सुना होगा, लेकिन लगता है कि इस लाइन पर अब सियासी दल भी अमल करने लगे हैं। उत्तराखंड बीजेपी तो इसमें सबसे आगे खड़ी दिख रही है, क्योंकि बीजेपी को भी दाग पसंद है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी के पास दागदार नेताओं की भरमार है, लेकिन ऐसे नेताओं पर एक्शन लेने को पार्टी नहीं तैयार है। बात मौजूदा हालात की हो या फिर लंबे समय से पार्टी की छवि खराब करने वाले नेताओं की, ऐसे नेताओं के कारण बीजेपी बैकफुट पर रहती है। लेकिन मजाल है कि पार्टी ऐसे नेताओं को आंख भी दिखा दे। अब गालीबाज नेता कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को ही देख लीजिए, जो गुंडागर्दी करने में चैंपियन है, और पार्टी ने इस नेता को ऐसे संभाल रखा है मानो बीजेपी का चमकता सितारा बन गया हो। चैंपियन के कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी और पुरानी है, लेकिन बीजेपी चैंपियन के आगे नतमस्तक नजर आती है। ना तो अब तक चैंपियन को बाहर का रास्ता दिखाया गया और ना ही कोई नोटिस थमाया गया। इसे लेकर जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बात की गई तो वो चैंपियन का पक्ष सुनने की दलील देते नजर आए। देखिए, हर व्यक्ति पे कार्रवाई से पहले उसका पक्ष सुनना पड़ता है, क्योंकि अभी वो न्यायालय की हिरासत में है और जैसी वो हिरासत की जमानत उनको प्राप्त होगी उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे और उनके पक्ष सुनेंगे। बिना पक्ष सुने पार्टी किसी पर कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक जनप्रतिनिधि को इस प्रकार से अपने संयम को नहीं खोना चाहिए। दागी नेताओं की गिनती सिर्फ चैंपियन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे नेताओं को बीजेपी ने पार्टी में जगह दे रखी है जिन पर रेप जैसे आरोप लगे हैं। भले ही दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया हो, लेकिन दुग्ध संघ अध्यक्ष के पद पर वो आज भी काबिज है। इतना ही नहीं, जेल में ही बैठक तक बुलाई जा रही है। इसे लेकर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जो भी दुग्ध संघों या जहाँ भी निर्वाचन होता है तो निर्वाचित व्यक्ति को हटाने की एक प्रक्रिया होती है, और कोई सरकार किसी निर्वाचित व्यक्ति को सीधा हटा दे ये भी संभव नहीं होता है। वो निर्वाचित अध्यक्ष हैं और उनको अधिकार है कि वो कहीं बैठक ले सकते हैं। ये ठीक है, जिस प्रकार का कृत्य हुआ है उस पर पार्टी ने संज्ञान लिया, पार्टी ने पार्टी से बाहर कर रखा है। लेकिन उस संदर्भ में अगर कांग्रेस कुछ और शिकायत दर्ज करनी चाहती है तो उन्हें न्यायालय की शरण में जाना चाहिए। महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि निर्वाचित व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया होती है, तो जरा ये भी तो बता दीजिए भट्ट जी कि आखिर ये प्रक्रिया इतने महीनों से शुरू क्यों नहीं की गई? क्यों एक रेप के आरोपी को दुग्ध संघ का अध्यक्ष अब भी बना रखा है? बीजेपी की ऐसी गतिविधियों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब जान चुके हैं, किस प्रकार से दुग्ध संघ के अध्यक्ष उनको संरक्षण दिया जा रहा है। अगर उन पर कोई आरोप लगे हैं तो सरकार को चाहिए था उनको तुरंत बर्खास्त करते, बल्कि व्यवस्था की जा रही है कि जेल के अंदर उनकी मीटिंग हो और वहाँ पे वो उसकी अध्यक्षता करें। और किस प्रकार से हरिद्वार के अंदर ये इनके जो पूर्व विधायक हैं कुंवर प्रणव चैंपियन सिंह और उमेश जी वहाँ पे लड़ रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी चरमरा गई है। इसी तरह बीजेपी के पूर्व विधायक महेश नेगी, जिस पर रेप के आरोप लगे, इस मामले में कार्रवाई तो दूर की बात है, बीजेपी नेता को उत्तराखंड ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना दिया गया। इसी तरह अंकिता भंडारी हत्याकांड में बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट सवालों के घेरे में है, लेकिन पार्टी ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी को दाग पसंद है। ऐसे दागदार नेता पसंद है जो बीजेपी की छवि खराब करने में माहिर है। पार्टी को बैकफुट पर लाने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन ऐसे नेताओं पर बीजेपी ना तो एक्शन लेने को तैयार है और ना ही खुलकर कुछ बोलने को। अब इसे क्या समझा जाए? क्या बीजेपी को दागी नेताओं पर कार्रवाई से डर लगता है या फिर वोट बैंक के खिसकने का? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल, सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।